हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है 2020 बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर इन क्वेश्चंस पर आपका प्रैक्टिस बना हुआ है तब। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन व्हाट इज x। तब करेंगे यहाँ पर क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर वी नो डेट, या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y हो तब ये क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि दोनों एंगल जो है यहाँ पर tan इनवर्स x, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स वाई करेंगे, देन हमको x यानी कि x का वैल्यू एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस 3x और इंटू हो जाएगा 2x। अब बराबर में आप दोगे पाई बाई 4। अब tan इनवर्स जो इधर है उधर जाएगा तो नीचे में, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो उधर जाएगा तो नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, यानी 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या दोगे आप, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर दोगे 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 कितना, या फिर दो 10 पाई बाई 4, ये 1 होता है। यहाँ पर आप 1 से यहाँ 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, या आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, यानी 5x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इधर ले आओ तो 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक लेना पड़ेगा 6x और एक लेना पड़ेगा माइनस x, प्लस 6x माइनस x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दो इसका x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से x क्या आएगा 1/6 और यहाँ से x क्या आएगा -1, यानी x का वैल्यू हमको क्या पता चल गया, एक तो -1 है और x एक है क्या 1/6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन 2 इज tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 6। ये हमको दिखाना है कि इसके इक्वल है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है 2 tan इनवर्स x, अगर साइन के टर्म में हो तब होता है, यहाँ पर साइन के टर्म में होता है तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर यही चीज अगर कॉस के टर्म में हो तो 2 tan इनवर्स x, अगर कॉस के टर्म में हो तो वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर इस चीज को यहाँ पर यूज किया जाए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एकदम आसान है। कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम RHS, क्या लेंगे 1/2 cos इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट x और उसका स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूला पर हमको बैठाना है इसको। तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहाँ पर हो जाएगा ये डायरेक्ट 1/2, और ये किसका है, यही तो है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। और 2 tan इनवर्स यहाँ पर x था तो x था, लेकिन यहाँ पर रूट है तो रूट लगेगा। 2 tan इनवर्स रूट x, और 2 से 2 गए हो, बचेगा tan इनवर्स 2x, सॉरी tan इनवर्स रूट x, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स रूट x। और यही तो हमको LHS में लाना था, हेंस LHS रूट। तो क्वेश्चन सेकेंड भी इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। आपको ये क्वेश्चन आता है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, आगे क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है, ये चीज इसके इक्वल होगा, ये हमको दिखाना है। क्या करना है, 10 यहाँ पर देंगे और यहाँ 1/2, और ये किसका फॉर्मूला है, अब यही तो मैंने लिखा है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है 2 tan इनवर्स x, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x, और ये जो होगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये भी होगा क्योंकि cos के टर्म में ये होता है और sin के टर्म में ये होता है, तो ये भी किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अब यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ दिखाना है, RHS में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर क्या दोगे आप 10 इंटू 2 tan इनवर्स x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है सिर्फ 10 के फॉर्म में 10 इंटू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या लाना है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से तो आ ही गया 2x ऊपर है। अब देखिए 10 का आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्या होता था वहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हम वहाँ पर पढ़े थे tan इनवर्स इंटू टेन थीटा, वो प्रॉपर्टी जो होता था tan इनवर्स इंटू टेन थीटा, वो क्या हो जाता था थीटा, और यहाँ पर पूरा 2x, यहाँ से क्या निकलेगा tan इनवर्स इंटू टेन समथिंग, तो ये आ जाएगा समथिंग, यानी 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन अब फोर्थ करते हैं, जब तक ये आप देख लीजिए। यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, देन व्हाट इज x, क्या करना है एकदम आसान है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे और x की जगह यहाँ पर cos x है, क्या होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देंगे tan इनवर्स, इसको ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2x x इज cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इस इधर जो है वो ऐसे ही लिख दो tan इनवर्स 2 cosec x, और यहाँ से क्या करना है कि यहाँ आएगा tan इनवर्स, अब देखो दोनों साइड tan इनवर्स है, तो क्या होगा दोनों ये आगे का पार्ट भी इक्वल होगा, यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x, और इधर क्या हो जाएगा 2 cosec x, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अब cosec x को 1 अपॉन साइन x लिखा जा सकता था, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखोगे आप cos x अपॉन यहाँ पर साइन x, और साइन x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x से साइन x गए हो, क्या बचेगा cos x अपॉन साइन x इज व्हाट cot x, और cot x का वैल्यू आ गया 1, तो x बराबर कितना होगा π/4, एकदम आसान है, cot x बराबर 1 है तो x क्या होगा, यहाँ पर x बराबर 1 ही तो होगा, सॉरी π/4 ही तो होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन 4 भी आप कंप्लीट कर लेते हो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चंस है, और इसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसी तरह से वहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगातार ऐसे बढ़ते चलेंगे, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं मैं उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज से कर सकते हो, इस क्वेश्चंस पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 5 मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बेहद आसान सवाल है। करेंगे क्या, tan इनवर्स 2 साइन, और यहाँ पर क्या होगा 2 cos इनवर्स √3/2, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos √3/2 कितना cos 30, यानी π/6, यहाँ देना पड़ेगा π/6, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 साइन, और ये कट के आएगा 3, यानी π/3 आएगा,
तो साइन पाई बाई थ्री यानी साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज व्हाट √3/2, ये होता है √3/2। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स और √3 को आप क्या लिखोगे 10 पाई/3, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स √3 इज 60, ओके, 10 में तो पाई/3 लिखोगे इसके लिए। और यही तो लाना था, 10 इनवर्स इंटू टेन थीटा क्या होता है, थीटा बाई टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर होता है थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनडिफाइंड होता है। तो करेंगे क्या, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर आ जाएगा थीटा, यानी यहाँ से आ गया π/3, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 6 की ओर अब चलते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चांसेस है पूछने का, इस पर प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। 2a + b + x = 0, ठीक है, तो आपको x पता करना है, यहाँ पे a और b दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, क्या करेंगे 2a + b + x = 0, यहाँ पर सब रख दो और यहाँ से x का मान निकाल लो, बहुत ही आसान सवाल, यानी करेंगे 2a + b + x = 0, तो 2 और a की जगह a लिख लो, यानी -1 2 3 4, और प्लस b की जगह ये पूरा, यानी 3 - 2 1 और यहाँ 5, और यहाँ हो जाएगा प्लस में x बराबर में 0 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ लिया जाए, यहाँ से क्या आएगा -2 और इधर आएगा 4, इधर आएगा 6 और इधर आएगा 8। अब इधर क्या हो जाएगा 3 - 2 1 और 5, और प्लस हो जाएगा x, एक मैट्रिक्स है, प्लस x = 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए और उधर भेज दिया जाए तो x पता हो जाएगा, क्या होगा दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी -2 और +3 यानी 1 आएगा 1, और यहाँ 4 और -2 यानी यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 7, और यहाँ 7 8 + 5 = 13 प्लस x बराबर 0। तो x आप निकालोगे तो ये इधर है उधर जाएगा, तो माइनस साइन के साथ, यानी पूरा में माइनस लगा दो, -1 माइनस नहीं, माइनस पहले ही ले लिए हम, माइनस आप बाहर कॉमन ले लो या फिर एवरी एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन 2 और 7 और 13, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, यहाँ से x आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है इतना, तो आपको वेरीफाई यानी जांच करना है कि a' × a यानी कि उसका ट्रांसपोज इंटू वो मैट्रिक्स, दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आई आता है, यही चीज़ बताना है, ठीक है। क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर a' निकाल लोगे, ठीक है, a' निकालो, क्या होगा जो रो होता है वो कॉलम में और जो कॉलम होता है वो रो में, यानी कि जो ये रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, और सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यानी माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करना है, a' × a = I, तो a' तो हमको ये मालूम हो गया, यहाँ से a' अगर मालूम हो गया तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो a' × a आप करोगे तो a के साथ इसमें गुना करोगे, यानी साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा कॉस अल्फा, इधर होगा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग के साथ, यानी फर्स्ट रो यानी साइन अल्फा का गुना होगा साइन अल्फा के साथ, और प्लस होगा यानी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा।
अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करो और यहाँ पर लिख दो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर होगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और यहाँ अब सेकेंड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से और फिर से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से क्या करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इन क्वेश्चंस पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी ये कट के जीरो, ये कट के जीरो, क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों ये सेम ही चीज़ है और दोनों माइनस है तो इसलिए कट गया है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा 1। यही तो होता है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। ठीक है, तत्समक आव्यूह जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए ये चीज़ आई प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको लेट कर देंगे y tan x, उसका पावर है sin x, और यहाँ पर दिया हुआ है sin x और इसका पावर दिया हुआ है tan x। ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किया हो तो आपको अगर याद हो तो क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए इसको लेट करना पड़ेगा u और इसको लेट करना पड़ेगा v। ठीक है, दोनों भी ही लग रहा है, तो du, इसको u इसको v करेंगे क्या, dy/dx जो होगा वो होगा dv/dx या फिर du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, ये एक इक्वेशन सा बनता दिख रहा है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम करेंगे du/dx पहले फाइंड, देन dv/dx फाइंड, और हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे और पता हो जाएगा हमारा dy/dx। यानी u हमने किसको लेट किया है, tan x, और उसका पावर है sin x। अब देखिए sin x ऊपर है, sin x को नीचे लाने के लिए log लेना पड़ेगा, यानी log u हो जाएगा sin x log tan x। अब dw/2x करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log u/du इंटू du/dx, और sin x बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log tan x, और नीचे हो जाएगा d tan x इंटू d tan x/dx। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्लस ये पूरा वैल्यू बाहर, यानी log tan x बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx। अब क्या करोगे कि du/dx जो होगा log u का 1/u बराबर sin x, और tan log x इज 1/x, यानी 1/tan x, और यहाँ देना पड़ेगा sec स्क्वायर x और प्लस log tan x, और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, अब यहाँ से कुछ वैल्यू कटने वाला है, यहाँ पर देखिए कि sin x, और इसको क्या लिखा जा सकता है, cos x अपॉन sin x, क्योंकि tan x नीचे है, ऊपर cot x हो जाएगा, cot x को cos x अपॉन sin x लिखोगे, और sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस log tan x cos x। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ du/1/u du/dx तो रहेगा ही, ये यहाँ पर ये चीज़ है, क्या करना पड़ेगा, sin x से sin x कैंसिल, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x स्क्वायर हटेगा, सिर्फ बचेगा 1/cos x। इसको दे सकते हो
सेक एक्स। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ पर डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। ये जो u है उधर मल्टीप्लाई में यानी u और ये पूरा सेक एक्स हो जाएगा और प्लस होगा ये पूरा बचा सेक एक्स, सिर्फ सेक एक्स प्लस लॉग tan x और यहाँ पर है cos x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको u रख देना है। u आपने किसको लेट किया था, tan x और उसका पावर है sin x इंटू सेक x प्लस लॉग tan x इंटू cos x। ये आपको आ गया du अपॉन dx। अब हमको क्या चाहिए, dv अपॉन dx। उसके लिए क्या काम करेंगे वो पहले देखेंगे बाद में, पहले आप इतना नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक जगह नहीं लिखा जा सकता है। तो हमारा काम du अपॉन dx यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। dv अपॉन dx अब निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा, भी हमने माना है साइन x और उसका पावर है tan x। दोनों साइड log उसी तरह, यानी log भी जो हो जाएगा tan x और log sin x। अब d भी यानी d log भी अपॉन d भी इंटू डी भी अपॉन डी एक्स बराबर u इंटू भी, यानी tan x को ले लेते हैं बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x अपॉन डी एक्स। ठीक है, सॉरी डी साइन x और डी साइन x अपॉन डी एक्स, चेन रूल प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, tan x को बाहर किए थे, अब tan x का डिफ्रेंशिएशन यानी log sin x बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x और नीचे हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ से क्या होगा tan x और log x का 1 x यानी 1 साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x प्लस log साइन x और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। यही वैल्यू। अब यहाँ क्या होगा 1/v dv बटा dx। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा dv बटा dx जो हो जाएगा v इंटू tan x और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, tan x को लिख दो आप sin x अपॉन में cos x। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक, sin x बटा cos x और यहाँ पर 1/sin x तो था ही और इंटू cos x और प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से sin x से sin x कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि v इंटू 1 प्लस ये पूरा वैल्यू। चलिए देखते हैं, यानी dv अपॉन dx जो आएगा v के साथ गुना, v क्या था sin x, तो sin x उसका पावर है tan x और ये चीज़ ये पूरा हो गया 1, तो 1 दोगे और प्लस log sin x और यहाँ है सेक स्क्वायर x। इन क्वेश्चंस पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब निकालिएगा dv अपॉन dx यानी कि सॉरी dy अपॉन dx। तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस ये लिख देना पड़ेगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। यानी लास्ट स्टेप dy बटा dx आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा कि dy हेंस dy अपॉन dx जो हो गया वो du बटा dx यानी ये चीज़ tan x उसका पावर sin x और वहाँ क्या है सेक x प्लस log tan x cos x और प्लस dv अपॉन dx यानी sin x और उसका पावर tan x और ये 1 प्लस log sin x सेक स्क्वायर x।
ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, dy/dx आ गया, यही पता करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। ये ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है, y = इतना है तो dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो करेंगे dy/dx = डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec tan √x। चेन रूल आपको अगर याद हो तो नीचे देंगे d tan √x, ऊपर d tan √x, नीचे d √x और ऊपर देंगे d √x/dx। ठीक है, अब sec x का होता है sec x × tan x। तो sec x क्या है, tan x, tan √x यानी sec x इज व्हाट, x इज tan √x। तो sec tan √x और sec x × tan x, तो tan और tan √x। ठीक है, अब यहाँ tan x का हो जाएगा sec square √x और √x का 1/2 √x। अब √x का 1/2 √x कैसे आया ये देखिए, क्योंकि √x बराबर होता है x के पावर 1/2 और dx की पावर 1/2 आप करोगे dx तो पावर गुना में और एक पावर घटेगा यानी x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो 1/2 x की पावर हाफ, और इसको लिख सकते हो 1/2 और हाफ है तो इसको रूट के अंदर लिखा जा सकता है। कुछ वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, sec tan √x × tan x × sec square √x × √x/2। ठीक है, ये ऐसे इसका आंसर आ गया। 9 तक बन गया है, बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहिए।